नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि शुक्र षष्ठम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में धनु राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगुशल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा में तो ये आता है छठा भाव, षष्टम। फिलहाल यहाँ धनु राशि है और शुक्र बैठे। छठा भाव दोस्तों क्या बताता है? छठा भाव दोस्तों बताता है हमारे जीवन में रिपुओं को, शत्रुओं को। हमारे जीवन में कोई भी व्याधि रोग परेशान करेगा कि नहीं, वो छठे भाव से पता लगता है। ऋण संबंधी कोई भी दिक्कतें, आप अगर जीवन में पालतू पशु रखना चाहते हैं, जैसे आपका चतुर्थ भाव मान लीजिए बड़ा मजबूत है और छठा भाव भी संबंध से बना रहा है, तो पालतू पशु उसको रखने चाहिए। उससे सुख मिलेगा, उससे बढ़ोतरी होगी। और नौकर चाकर या हमारे जो आसपास लोग रहते हैं वो हमारी आज्ञा मानने वाले हैं कि नहीं मानने वाले, वो छठे भाव से पता लगता है। छठे भाव की मजबूती हमारे किसी काम को फिनिशिंग टच देती है। जैसे इनिशिएटिव लेते हैं आप तीसरे भाव से, पराक्रम, लेकिन किसी काम को पूर्ण करने के लिए छठा भाव। शत्रुओं का विनाश करना है, छठा भाव मजबूत होना चाहिए। क्लियर हो गया? कोई कानूनी केस में आपको जीत मिलेगी, कोर्ट कचहरी में, सब छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव हमारे स्टमक के निचले हिस्से को बात करता है। जैसे कोई इंटेस्टाइन में दिक्कत है आपको और कुछ आपके किडनी में इन्फेक्शन आ गया है, कमर में कोई दर्द रहता है, ये सब हम यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं। फिलहाल यहाँ पर धनु राशि है। धनु राशि बृहस्पति की क्षत्रिय राशि है, अग्नि तत्व प्रधान राशि है। तो अगर बृहस्पति इस कुंडली में मजबूत स्थिति में, जैसे मान लीजिए त्रिकोण में आ जाते हैं या एक्सेल होकर यहाँ बैठ जाते हैं, तो फिर इस कुंडली में इस भाव को भी वो बचा लेते हैं। छठे भाव यानी कोई भी शरीर संबंधी बीमारियां आपको परेशान नहीं करेंगी। और अगर मान लीजिए बृहस्पति, कई बार ये भी देखने में आया कि जैसे यहाँ बैठ जाएं या स्वग्रही हो जाए, लेकिन उनके साथ ही गुरु चंडाल दोष बन जाए, क्योंकि आपको पता है बृहस्पति को और कोई ऐसा अस्त्र तो कर नहीं सकता है, लेकिन राहु उनके साथ बैठकर उनको, उनकी बुद्धि में एक प्रकार का तामसी प्रवृत्ति लाने का प्रयास करते हैं। अगर बहुत नज़दीकी कंजंक्शन है तो वाकई गुरु पीड़ित माने जाते हैं। पढ़ाई में भी दिक्कतें आती हैं, उनको सर्टिफिकेशन नहीं हो पाता है, और गुरु संबंधी जो हाउसेज हैं उनमें भी दिक्कतें करता है। जैसे अगर गुरु पीड़ित हो जाते हैं तो फिर आपको शरीर में बीमारियां हो जाएंगी, और इस घर का सपोर्ट अगर बिल्कुल ना मिले तो फिर शुक्र भी डावाडोल होने लग जाएंगे। शुक्र हालांकि हमेशा ही बृहस्पति से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। शुक्र को सबसे ज़्यादा एंजॉय करती है बृहस्पति की मीन राशि, एक्साइटेड स्टेट या उच्च की राशि मानी जाती है शुक्र की मीन। इस राशि का हालांकि नेचर शुक्र के मुताबिक नहीं है, अग्नि तत्व प्रधान है, क्षत्रिय वर्ण है, फिर भी शुक्र यहाँ पर कुछ ना कुछ देने का प्रयास ही करते हैं। लेकिन छठे भाव का दोष जरूर लगेगा, क्योंकि ये आपके चतुर्थ भाव, माँ का भाव और 11वें भाव का मालिक था, जो एक अशुभ भाव में बैठा हुआ है। खैर, अगर मैंने दोबारा कहा, अगर मजबूत स्थिति में बृहस्पति हैं तो शुक्र को थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। अदरवाइज इस बार शुक्र अपने मन मुताबिक कार्य नहीं कर पाएंगे, जैसे अभी हमने आगे देखा था। और कोई इस प्रकार का राजयोग बन जाए या लक्ष्मी योग बन जाए तो भी इनका दुष्प्रभाव कम हो सकता है। जैसे बृहस्पति इस कुंडली में अगर आप देखें, नवम भाव के स्वामी हैं, शुक्र या चतुर्थ के भी हैं और एकादश भाव के भी हैं। तो अगर शुक्र और बृहस्पति इकट्ठे हो जाते हैं या एक दूसरे पर नज़र डाल देते हैं या एक दूसरे घर को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ये राजयोग एज वेल एज, देखिए अब राजयोग कैसे बन रहा है, ये आपका केंद्रा हाउस
ये लक्ष्मी हाउस, दोनों मिल रहे हैं, इनके स्वामी मिल जाएं तो ये राजयोग, और इन दोनों के स्वामी मिल जाएं तो ये लक्ष्मी योग। इससे पहले भी शायद हमने लास्ट वीडियो में वो बात छोड़ दी हो, तो आप ज़रूर उसको ऐड कर लीजिएगा। अगर शुक्र यहाँ बैठ जाता है और मंगल भी इन्वॉल्व हो जाता है तो ये राजयोग एज वेल एज धन योग, यस, क्यों? क्योंकि विष्णु हाउस भी है, मंगल विष्णु हाउस का स्वामी है, शुक्र भी विष्णु हाउस का स्वामी है, और ये लक्ष्मी हाउस का स्वामी है। तो जब विष्णु और लक्ष्मी हाउस का किसी भी तरह संबंध बन जाए तो राजयोग बन जाएगा। और शुक्र भी एक लक्ष्मी या कह सकते हैं आपके आय भाव का स्वामी है, और ये तो लक्ष्मी त्रिकोण है ही। तो अगर इन दोनों के स्वामी भी जुड़ जाएं तो ये एक धन योग बनेगा। एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं उसके लिए ग्रहों का गणित करके प्लेलिस्ट है, वहाँ जरूर देखिए आप, ताकि आपको इस प्रकार की कन्फ्यूजन से दिक्कत ना हो। क्लियर? तो यहाँ पर भी अगर राजयोग बन जाता है तो फिर इसकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। अदरवाइज आपको शुक्र को पीड़ित मानना ही है, और शुक्र यहाँ पीड़ित होकर आपके घर संबंधी विषयों को कर्जे में डुबो सकते हैं। लोन की बातें चलेंगी, यार होम लोन ले लो, और उस लोन को चुकाते चुकाते कर्जा बहुत बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? बृहस्पति की जब दशा चलेगी उस समय उस कर्ज छुटकारा जरूर मिलेगा, लेकिन वो मकान के विषयों को लेकर आप प्रायः चिंतित रहेंगे। माँ का स्वामी भी है, वो भी यहाँ बैठा हुआ है कमज़ोर अवस्था में, तो माँ को ना सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ देगा इसकी दशांतर दशा में, और ये क्योंकि आपके बाय डिफ़ॉल्ट पत्नी का भी कारक माना जाता है शुक्र। तो शुक्र जब रिपु भाव में चला जाता है तो कहीं ना कहीं लैंगिक सुखों में कमी करते हैं, पत्नी को कोई लैंगिक रोग हो सकता है, और नवम भाव में जाके पीड़ित हुए हैं, नौवीं राशि में जो कालपुरुष की कुंडली में नवम भाव है, तो उनके जो थाई जॉइंट है वहाँ पर कोई इस प्रकार का रैशेज़, कोई खुजली, फंगस, इस प्रकार की दिक्कतें भी हो सकती हैं। याद रखिए कालपुरुष की कुंडली में ये हमारा थाई फीमर पार्ट रिप्रेजेंट करता है, और जो थाई पिट है हमारे जंघा के नीचे का जो क्षेत्र है, वहाँ पर अगर कोई जल तत्व प्रधान आके बैठता है कोई ग्रह, तो मतलब पित्त और जल से कुछ इस प्रकार की विकार वाली बात दिखाई देती है। तो पत्नी से इसीलिए संबंध बनाने में, लैंगिक संबंध बनाने में दिक्कत आ सकती है, कोई ना कोई फंगस हो सकता है उस लैंगिक प्रजनन अंग में। और 11वें भाव का स्वामी, यानी अभी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया हमें इस कुंडली को में लेकर। शुक्र बहुत ज़्यादा देने के लिए तैयार थे, अगर यहाँ शुक्र बैठ जाते तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। आय भाव का स्वामी, यानी आपकी इनकम ज़्यादा बीमारियों में ही चली जाती है। क्लियर हो गया? और यही एक रेमेडी का काम भी कर सकते हैं। आपको चाहे 100 रुपये मिले इनकम, आपको 100 रुपये में से 10 रुपये रिजर्व करके रखने के, यार मुझे किसी की रोगियों की औषधियों की इलाज में लगाने। अगर आप अपने इलाज में नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई, या तो खुद से ही आप कहीं जाएं, या किसी ऐसी डोनेशन में, या खुद से करने से ज़्यादा होगा भाई। जैसे आप वीकली या महीने में एक बार खुद से चले गए किसी, क्योंकि छठा भाव हमारे कालपुरुष की कुंडली में 6 नंबर बताता है, तो 6 नंबर से संबंधित जो प्लैनेट है बुध, कोई स्किन संबंधी दिक्कतें किसी हॉस्पिटल में उनको दें, किसी कहीं लेप्रोसी का रोग है, कुष्ठ रोग है, वहाँ इलाज के लिए आप दे सकते हैं। तो काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा आपको। इनकम ना सिर्फ बढ़ेगी, आपके जो कर्ज में डूबा हुआ मकान है वो उससे छुटकारा मिलेगा। क्लियर? सबसे बड़ा प्रयोग तो ये होता है भाई, हम वसुदैव कुटुंबकम वाली भावना को सार्थक करें। जो हम कमाते हैं उस कमाई का चाहे थोड़ा सा हिस्सा, मैंने ये नहीं कहा आपको कि अपनी कमाई का 50%, अपनी कमाई का 10% भी, यार अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं, क्लियर, तो 100 रुपये में आप 90 रुपये ही अपने पास रखें, 10 रुपये कहीं चैरिटी में लगाएं, ये भी काफ़ी है। क्लियर हो गया? तो अगर इस प्रकार का आप करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर
इससे मिलने वाले कष्टों का अंत होगा। और अगर कहीं ये राजयोग या धनयोग बन जाता है फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। फिर तो आपको ये मानना ही नहीं है कि शुक्र यहाँ बैठा है, क्योंकि अगर ये परिवर्तन योग में आ जाता है, जैसे मान लीजिए बृहस्पति बैठ जाते हैं शुक्र के घर में, तो फिर ये मानना है शुक्र देगा बृहस्पति के और बृहस्पति देगा शुक्र के फल। तो वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि भृगु सरल पद्धति में हम एक ग्रह को लेकर जितनी बातें निकाल सकते हैं हम निकालते हैं, और जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर आते हैं, सारे ग्रहों को बिठाते हैं, तो तुरंत अपने आप ही सारे फल निकल जाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिस का ये सबसे सरल और कारगर उपाय है। आप कितनी ही बार बुक्स पढ़ें, कुंडली देखें, बार बार भूलेंगे, लेकिन आप एक प्लैनेट को अच्छे से एक्सप्लोर कर दें, पूरी ताकत लगा दें, एक प्लैनेट पर सारी ताकत झोंक दें, और उसके बाद आप कुंडली को देखें, फिर देखिए आपको फल समझ में आता है कि नहीं आता है। शुक्र यहाँ बैठकर द्वादश भाव पर नज़र डाल रहे हैं, यहाँ बैठकर ये अनावश्यक व्यय करवाएंगे। पीड़ित अवस्था में वैसे ही है शुक्र, 12वें भाव में शुक्र व्यय को बताता है, लेकिन अगर सपोर्ट करने वाला होता तो ये व्यय आपको सुख देने वाला होता। क्लियर हो गया? बट अभी इस समय हालत नाजुक मानी जाएगी, तो अनावश्यक व्यय कहा जा सकता है इसको। क्लियर हो गया? क्योंकि ऑलरेडी आपका मकान कर्जे में है और आपकी आय भी दिक्कतों में है, तो ये व्यय नुकसान दिलाने वाला ही होगा। तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर जब तक राजयोग एक्टिव ना हो खराब माने जाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।